तो प्रभु की कृपा का वो जो आयाम है, ये कोई मन का बनाया हुआ जाल नहीं है, कोई तंत्र का नहीं है, कोई यंत्र का नहीं है, कोई इमेजिनेशन का नहीं है, कल्पना का नहीं है। ये तथ्यगत विज्ञान है और ये शिव है। ये कोई इमेजिनेशन शक्ति नहीं है, आपने कल्पना की। ये जैसे कल्पना करो, जैसे हिप्नोटिज्म वाले करते हैं, आप 1 2 3 4 गिनते रहो, आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। अब कभी आप हिप्नोटिज्म के पास जाओ, वो ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज करेंगे, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देंगे और आपकी नींद नहीं खुलेगी, आप कोमा में चले जाएंगे। ये हिप्नोटिज्म है। इससे कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है, अध्यात्म का लेना देना नहीं है, ये हिप्नोटिज्म का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज नहीं किया, तथ्यगत दिया। अब पानी हमारे सामने आता है तो हिप्नोटाइज नहीं है, ध्यान है, मेडिटेशन है। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल बहुंदम साधे, पंच जनासु संग न छुटत्यो, अधिक है बुध बाधे। मैंने ध्यान साधना, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब कुछ किया, पर पंच जनासु संग न छुटत्यो। मेरे मन में जो पंच जना का जो संग था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे पार प्रारूप नहीं गया। ये जो रहस्य का रोग है, ये तथ्यगत में दे रहा हूं, कोई कल्पना का नहीं है। जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे थोड़े दिनों में, अब इमेजिनेशन आप जिसकी भी करोगे, आप अभी 1 घंटा सुबह शाम बैठ जाओ, आप ये कल्पना करो कि मैं गाय बन गया हूं, मैं गाय बन गया हूं, तो आपको लगेगा आप गाय बन गए। या कल्पना करो सूरज आपके अंदर आ गया है, आपको लाइट दिखने लगेगी। या कल्पना करो नीला रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, ये हमारे मन की इमेजिनेशन है, इसी वैसे होने लगेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये तथ्यगत है, कोई मन की इमेजिनेशन नहीं है। जब हम करते थे मैं और गुरु मां, तो हमारा हाथ ऐसे ऐसे नहीं जाता था, इतनी शक्ति से भर जाता था। जिसको छू देते थे वो आदमी रोग से मुक्त हो जाता था, पर ये इमेजिनेशन है, फिर हो जाता था। ये जो मैं प्रारूप आज पहली बार यहाँ दे रहा हूं, ये आप अब भगवान शिव एक इमेजिनेशन से आ गए, मन में आ गए, कल्पना में आ गए। आप कल्पना करो, लेट जाओ, आप जल में बह रहे हैं, आग में जल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, भगवान शिव का ये दिखाई दे रहा है, ये कल्पना है सारी, इसमें आप घिरे रहेंगे, इससे मिलेगा कुछ नहीं। ये जो मैं दे रहा हूं, ये कोई कल्पना नहीं है मन की, ये साक्षात भगवान शिव आपके सामने खड़े होंगे, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। अब इसी इमेजिनेशन को किसी ने रेकी नाम दे दिया, किसी ने प्राणिक हीलिंग नाम दे दिया, किसी ने क्या क्या नाम दे दिया। जब हम प्राणिक हीलिंग सीखने गए, जापान के, चीन के, थाईलैंड के बहुत बड़े संत थे, वो प्राणिक हीलिंग को जानते थे, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करते थे और ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे, शरीर को उठा लेते थे और आकाश स्पेस में बैठ जाते थे, ऐसे समाधि ला के स्पेस के अंदर बैठ जाते थे। ये जो मैं प्रारूप दे रहा हूं आपको, अगर आप करेंगे पूरे तथ्य से, सब दुनिया की चीजें आपके पास होंगी, नाम, यश, कीर्ति, धन आपके पास होगा, सुख होगा, आनंद होगा। ऐसा सोना किस काम का जो आपका कान को खा जाए, आपको खत्म कर दे। सोना वो देंगे जो आपके सुंदरता भी आएगी, रूप भी आएगा। ये जो प्रभु की कृपा का मैं आयाम दे रहा हूं, आपने लिखना है, तब तक ये जो अनुभव है 2-3 आपने सुनने हैं। इस समय कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, मैं विशेष पाठ करके आपको दे रहा हूँ। जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपकी आज्ञा। समय क्या है? 10:05 और गुरुदेव एक प्रार्थना है। एसडीएम साहब ने अभी संदेश भेजा है कि जितना समय आप कृपा देना चाहें, बहुत। एसडीएम साहब के स्वागत में आप ताड़ी मारे, लेकिन ये ताड़ी ठीक नहीं है, पहले सुन लो। इनकी तो कृपा है, इन्होंने दे दिया समय, लेकिन ये ठीक नहीं है। इनकी दयालुता है, सरकार की दयालुता है, इनकी महानता है ये, इसलिए। पर हमने राइट समय पे इसको विराम देना है, राइट समय पे आपने जाना है, क्योंकि समाज के नियमों को मानना,
अगर आप नैतिकता से चलेंगे, आपके कार्य करेंगे, 2-4 मिनट की कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको समय से देंगे। इन्होंने कहा, इनका धन्यवाद है, उनका प्रभु कृपा करे, प्रभु इन्हें यहाँ की सरकार के, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के विभागों को, यहाँ के देश को, यहाँ के राज्य को जो भक्ति से भरा है उसे बल मिले। लेकिन हमने नियम से इसको करना है, समय से इसका भोग डालना है। अभी सुनेंगे जो अनुभव है, ये कह दिया इतना ही बहुत है, इतनी बहुत बड़ी चीज है कि आप और एक और बताएं, अगर कहीं आप पूरी रात बैठ जाएं, आपको कोई पाठ की जरूरत नहीं, आपके रोग वैसे ही मिट जाएंगे, वैसे ही मिट जाएंगे। तो कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ बेटे, खड़े नहीं होना, कोई भी हिलेगा नहीं। मैं एक विशेष पाठ कर रहा हूँ, वो पाठ देवी देवताओं की शक्ति का आवाहन है। वो आपके पास वो रहस्यों को उजागर करेगी, आपके रोगों का अंत करेगी। अभी अनुभव सुनने हैं तो सुशील वर्मा जी उसको नाम लेंगे। अनुभव के नाम पुकारने से पहले मैं आपको एक, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे एक संदेश दिया था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से कई वर्षों पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव ने मुझे ये संदेश दिया था कि खुशहाली और सौंदर्य की जो मेहंदी है, वो एक समय वो आएगा कि सभी इससे रंग जाएंगे। आज जितनी बड़ी संख्या में अनुभव हैं, बार बार सूची बना रहे हैं वैज्ञानिक प्रारूप, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, और वो सूची बार बार बदल रही है। और निश्चित रूप से स्थिति ये है कि जितनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अनुभव आए हैं, एक रात नहीं कई रात बीत जाएंगी और अनुभव समाप्त नहीं होगी। और जो इस प्रारूप में अपने अनुभव लिखता है, उसे क्या मिलता है कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी मैं, जो मुझे परमात्मा ने कहा है, जो मैंने कभी जिंदगी में बोला, आज गुरु माँ से वार्तालाप हो रही थी। आप कहते हैं मुक्ति पाना, और या ध्यान से, तपस्या से, साधना से, परमात्मा की कसम खा के मैं ये कह रहा हूँ, परमात्मा की कसम कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। जब मैंने इस प्रारूप को प्रारंभ किया, परमात्मा ने कहा कि जो तुम्हारी बात को काटेगा नहीं, चाहे वो कितना पापी है, नीच है, निकम्मा है, मैं उसे मुक्त करता हूं, मैं ये वादा करता हूं। वो मुक्त है। और चाहे वो कितना लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, कितना वो विद्वता से, गुणों से भरा हुआ है, सब गुणों का भंडार है वो। इस रहस्य को जिसने काट दिया, उसका कल्याण संभव नहीं है। इतना सरल युग है, इतना आसान युग है, इतना कृपा से भरा युग है, बिना किसी छल, बिना किसी अडंबर, बिना किसी धर्म, बिना किसी भी प्रारूप के, ये साफ रहस्य अनूप मैं आपको दे रहा हूं। अभी जैसे वर्मा जी नाम लेंगे, आप आएंगे, अपना वैज्ञानिक तथ्यों से सुनाएंगे और लिख भी दें। केवल समागम में देने का, बोलने का, लिखने का प्रावधान है। जो रह जाएंगे वो मैगजीन में देंगे, क्योंकि इस पे पूरे विश्व की नजरें हैं। और ये जो मैगजीन, प्रभु कृपा मैगजीन है, ये जो आप बोलते हैं, इसको कितने लोग, कितने वैज्ञानिक, कितने डॉक्टर इस पे रिसर्च कर रहे हैं, देखते हैं। और ये क्या आपको देने वाला है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो अनुभव जिसको है वो केवल लिख के दे या सुनाए, आगे किसी को ना बताएं। अभी वर्मा जी इसके नाम देंगे, वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उन्हें आगे स्थान दें, आने के लिए भी स्थान दें। और जिसका नाम बोलेंगे वो अपना नाम, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो बोलकर अपने अनुभव सुनाएंगे। अम्बाला के श्री रमेश कुमार देशवाल जी, जिनको BLLB हैं और जो उन्होंने तथ्यों के साथ लिखा है, बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्री सुधीर गोयल जी अम्बाला के आ जाएंगे। श्री इंद्रपाल सिंह जी ढिल्लो बैठे रहेंगे। श्री इंद्रपाल सिंह जी ढिल्लो अमृतसर के आ जाएंगे। नरेंद्र पाल शर्मा जी लुधियाना के आ जाएंगे।
हरजिंदर सिंह जी पटियाला के आ जाएंगे। होशियारपुर के सूबेदार कृष्ण कुमार जी आ जाएंगे। और श्री पंकज जी अंबाला के आ जाएंगे। जसवंत सिंह जी पिपली कुरुक्षेत्र से, पवन कुमार गुज्जो जी मंडी के, राजन कुमार जी चंडीगढ़ के, राजेश पठानिया जी कांगड़ा के, श्री हरीश चंद्र जी आनंदपुर साहब से, दर्शन सिंह जी सुनाम से, नरेश कुमार जी राजपुरा से, अमरनाथ ASI GRP अंबाला से, महेश कुमार जी पटियाला से, मनोज बत्रा जी फगवाड़ा के, सुरेश कुमार जी अंबाला कैंट के, प्रदीप कुमार जी अंबाला के, देवेंद्र कुमारी जी फगवाड़ा के, विमला जी राजपुरा के, कविता जी पटियाला के। अभी बस करो, बस अभी इतने ही आ जाए। इसमें से भी 2, 4, 5, 10 को सुनेंगे, ज़्यादा नहीं। और एक 2 मिनट तथ्यों के साथ बोला है, तब तक मैं पाठ करता रहूँगा, उसके बाद ये रोक मैं आपको दे रहा हूँ। गुरुदेव नमन, गुरु माँ को नमन, साधु संत को नमन। मैं रमेश कुमार BLLB में 5 साल से कानों की बीमारी से बड़ा सुनने में असमर्थ था। और मैंने हर एक डॉक्टर जो ENT स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा। और ऐसे नहीं ना, हर एक डॉक्टर आपने नाम लेना है, हॉस्पिटल का भी नाम लेना है। अंबाला कैंट में डॉक्टर लांबा, डॉक्टर अविनल और डॉक्टर गारक हम यमुनानगर में, और MM मेडिकल कॉलेज ENT डिपार्टमेंट। और मैंने डॉक्टर इस्पाल सिंह जी और डॉक्टर मैं 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज ENT डिपार्टमेंट डॉक्टर गुप्ता। और मैं PGI में भी गया, वहाँ पर डॉक्टर ENT डिपार्टमेंट में डॉक्टर सत्यवती ने मेरे को कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन से नहीं ठीक हुआ तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। फिर उसके बाद मैंने फिर ये कानों की मशीन लगवाई जो बड़ी महंगी थी। डॉक्टर बत्रा से यमुनानगर से, उन्होंने भी यही कहा भी देखते हैं ठीक हो, सुनेगा या नहीं सुनेगा हम ये भी नहीं कह सकते। फिर मैं 2003 में बाबा रामदेव के पास गया। मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जो हरियाणा कृषि मंत्री थे उनके साथ गया था। उनके परिवार के साथ हमारे बड़े संबंध थे। और रामदेव ने मेरे को कहा कि आप योग करिए और योग से ठीक हो जाइए। फिर भी योग से ठीक नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा फिर PGI में गया, फिर डॉक्टर सत्यवती से मिला, और डॉक्टर सत्यवती ने मेरा कहा भी ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन से देखेंगे दोबारा ठीक होएगा नहीं होएगा। मैंने कहा जो करो और देखिए मतलब ये ठीक होएगा नहीं होएगा, मैं इसका जिम्मेवार हूँ। तब मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी मैंने ली। और फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। मैंने बीज बनकर गुरुदेव से मैंने लिए। मैं गुरुदेव को खुद गैदर क्लास में मिला अपने परिवार के साथ। गुरुदेव ने कहा कि आपको बड़ी समस्या है, ये सब ठीक हो जाएगा। तब मैंने बीज मंत्रों का जप किया तो मेरा सारा मतलब कानों की प्रॉब्लम एकदम से दूर हो गई। और ये भी है कि MM मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कराना था एंट्रेंस में, तो वहाँ पर एक कॉलेज अच्छा बड़ा रिप्यूटेड कॉलेज स्कूल है, और उसमें उन्होंने मना किया। मना करने के बाद कहा भी आपके बच्चे एंट्रेंस में नहीं आ सकते क्योंकि ये मतलब 40% से ऊपर अंक नहीं ले सकते। और मैंने कहा भी चल देखेंगे। तब मैंने बीज मंत्रों का पाठ किया तो आज मेरे बच्चे क्लास में नहीं सारे स्कूल में 80-90% लेकर सब में CIA कैवरेज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं। तो एक अभी मेरे भतीजे के बारे में जो बीज मंत्र किया उन्होंने MBBS में उन्होंने एडमिशन मिल गया। और अभी मेरा घरवाली बीमार हो गई थी महीने में, मैं एक संतोष गर्ग हॉस्पिटल में गया मैं, तो वहाँ मुकेश गर्ग जी मेरे को मिले। उन्होंने घरवाली का लेबोरेटरी में खून टेस्ट किया। खून का टेस्ट करने में बोले ये तो इनका तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, जो 7% 5 है, जो जीने के लिए कम से कम 10.5 तो होना चाहिए। तो फिर उन्होंने दवाई दी। दवाई देने के बाद हम बीज मंत्रों का जप करते रहे। तो आज उनका अभी जो 11% 11 ग्राम जो हीमोग्लोबिन बढ़ गया। और ये मेरे बीज मंत्रों का जब भी मैं बीज मंत्रों का जप करता हूँ तो मैं जब भी कोई बात सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ ये बात होएगी, वो जो मैं सोचता हूँ वो हो जाती है एकदम। तो ये मेरे परिवार का बहुत ही कृपा है। जब भी मैं सोचता हूँ कोई कृपा हो जाती है तो परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मेरे परिवार को भी अपने अनुभव रखा है। गुरु नाम गुरु माँ के चरणों में कोटि-कोटि नमन। अभी हम समय को देखते हुए 1-2 अभी वर्मा जी से प्रार्थना। अभी आप बोल ले बेटे। मेरी मिसिस को 13 साल से एस्थमे की प्रॉब्लम थी।
मेरा नाम राजन कुमार है, चंडीगढ़ से हूँ और मेरी मिसिस को एस्थमे की प्रॉब्लम थी 13 साल से। मैं उसको पीजी में ट्रीटमेंट करवाता रहा, 16 सेक्टर में ट्रीटमेंट करवाता रहा और भी डॉक्टरों से उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई उसे लाभ नहीं हुआ। फिर मैं 2005 में करनाल में गुरुजी से बीज मंत्र लिए। वहाँ बीज मंत्र क्या लिए, मेरी आंखें खुल गई जब मेरी पत्नी को ऐसी कोई प्रेत आत्मा का छाया था जो दूर नहीं हो पा रहा था। मेरी पत्नी गुरुजी ने विशेष कृपा करी उस पर, वो बिल्कुल घर आके 3-4 दिन तो ठीक रही, उसका अस्थमा भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ मेरी पत्नी पर और मेरे बच्चों पर कृपा करें। मैं इससे पहले कि अगला अनुभव हो, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा अकाली दल के वरिष्ठ राजनेता प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे। और साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा द ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट परमादरणीय रजनीश लखनपाल जी, जिनकी भावना है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का अभिनंदन करें। अब तो महापुरुष अभी अनुभव सुनाएंगे, उसके बाद आशुतोष कौशिक जी अपना अनुभव सुनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरु महाराज कोटन को नमन। मैं इंद्रपाल सिंह ढिल्लों अमृतसर से आया हूँ। जब आपका 21-22 फरवरी को वहाँ पर समागम था तो तब मैंने बीज मंत्र तो बाद में लिए थे। उसके पहले जो मेरे एक कान में स्वेलिंग थी और वो स्वेलिंग इतनी थी कि उसमें एक ड्रॉप भी नहीं पानी का जा सकता था। जब रात के 1-2 बजे तक जब वहाँ पर बैठा तो बीज मंत्र लेने से पहले ही मेरी को बीमारी है जो ख़त्म हो गई थी। बीज मंत्र उसके बाद में जब आपने दे दिए तो 10-12 दिन तो बीज मंत्र नहीं पड़े। मेरा बेटा अमेरिका में गए को 5 महीने हो गए थे। उसको यहाँ से बीटेक करके गया था इंजीनियरिंग की, तो उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा था वहाँ पर। जब वहाँ 10-12 दिन बीज मंत्र पढ़े तो उसके बाद उसको जो 2 महीने क्लासेस लगाने के बाद उसको एक लाइसेंस मिल रहा था। वो 5 दिन की पढ़ाई के बाद उसको 1 क्लास का लाइसेंस मिल गया। तो 12 मार्च की बात है, 12 मार्च को ही उसको जॉब की भी ऑफर आ गई। तो अब वो वहाँ पर ऑफर जॉब भी कर रहा है और ये सभी आपके बीज मंत्रों की कृपा है महाराज। इसी तरह बनी रहे, नंबर बनाए। अभी आप इसके बाद अभी बोल लें, इसके बाद फिर मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं महेंद्र शर्मा माला कैंट से आया हूँ। बड़े छोटे से शब्दों में अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि अभी 4 फरवरी 2009 को गुड़िया हुई थी। तो हम लोग तो सिर्फ डॉक्टर को यूँ दिखाने गए थे कि ये बच्चा दूध नहीं पी रहा, लेकिन डॉक्टरों ने बोला जी इसका तो इको टेस्ट कराइए, आप एक्सरे कराइए। हम उसको चंडीगढ़ ले गए, लुधियाना ले गए। उसके बाद पता चला कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वेन्स वगैरह जाम है और हार्ट में छेद भी है। तो जब लुधियाना और चंडीगढ़ में कुछ नहीं बात बनी तो हमें रेफ़र किया गया कि आप दिल्ली लेके जाइए। जब दिल्ली लेके गए तो डॉक्टर ने कहा जी इनका तो ऑपरेशन होगा। तो जैसा भी हुआ तो अब आप देखिए 1 महीने का बच्चा था और जब दिल्ली ले गए तो उन्होंने तो डेट बढ़ानी थी कि हम ऑपरेशन आगे करेंगे, लेकिन 9 तारीख को हमने एडमिट कराया और ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि 10 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया। और जिस दिन 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही और जब अभी पीछे जलंधर समागम हुआ
तो मैं वहाँ था और उसके अगले दिन यानी कि 4 फरवरी को गुड़िया हुई थी और 4 अप्रैल को वो घर वापस आई। सब गुरुदेव का कृपा है, बीज मंत्रों का कहना तो मन रहे। अब मेरी प्रार्थना है बिग बॉस का जिनको महाप्रारूप मिला, कलर टेलीविजन में आपको मालूम है बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ है बिग बॉस, आशुतोष कौशिक जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कभी कोई भाषण या कोई बात कभी नहीं बोलता इस तरह के जैसे आज आप करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने घर से ही शिक्षा मिली, भैया पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। मैं करता रहता था अपना, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती थी, वरना मैं रोज़ नहाना भी पसंद नहीं करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपना पूजा पाठ जो भी था हाथ पैर जोड़ के जाता था, हनुमान जी की पूजा करता था, हाय हनु बोल के घर वापस आ जाता था, कोई नहीं। लेकिन उसके बाद मैं अपना काम धंधे में लगा रहता था। तो कुछ ही साल पहले की बात है कि मैं जब अपने मामा जी के घर जाता हूँ तो वहाँ मैं उनके भाइयों के अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो मुझे नमो नारायण बोलते थे बच्चे। मुझे समझ नहीं आता था बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्यों पहली बार सुन रहा था मैं ये बातें, राम राम सुनी, सब कुछ सुना था। तो मैं भी उनको, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। उसके बाद मैं अपने MTV के एक प्रोग्राम में जाता हूँ रोडीज के अंदर, और उसमें भी जहाँ मैं कह लो खतरे में आता था तब मेरी थोड़ी हवा खराब होती थी। मैंने चलो नमो नारायण का जाप पढ़ लेते हैं। तो वो जाप बार बार करता रहता, किसी को बताता नहीं था। तो वो अपना मन में करता रहता, बचता रहता था। लास्ट कह लो फाइनली ऐसा हुआ कि मैं उसका विनर बना, और उसके बाद जो सबके सामने था सिर्फ एक नाम मात्र के जाप करने से ही। और उसके बाद मैं जाता हूँ एक बिग बॉस नाम के एक रियलिटी शो में जो कलर्स के अंदर आता था, जिसके अंदर मैंने 98 दिन कह लो मुझे जरूरत थी, मैंने तब की, ना कि ये कि मुझे गुरुजी की पूजा करनी थी। मैं सोचा था आशुत किसी तरह तू ये प्रोग्राम जीत, इसके लिए तुझे पूजा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। जो विश्वास था वो बना के रखा। उसकी 98 दिन के प्रोग्राम पर 98 दिन पहली बार पूजा की। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और मैं इतना ही कहूँगा कि ना कि करोड़ों लोगों का मुझे प्यार मिला तो मैं बिग बॉस बना, बाकी गुरुदेव ने करोड़ों लोगों को प्यार दिया है, उनके दुख दूर किए हैं, तो सबसे बड़े बिग बॉस सामने बैठे हैं। हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हमें पहुंचने की भी जरूरत नहीं। कहते हैं गुरु भगवान को दिखाता रास्ता, हमें उस भगवान को देखने की भी जरूरत नहीं है जब तक गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं। बाकी छोटी सी बातों में समय की विलंबता के कारण मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलो गागर में सागर वाली बात है, 2 बातें बोलती हैं, आप तो समझ गए होंगे। तो जो मेरे सामने मेरी कह लो 0 से शुरुआत हुई थी, और आज मैं सबके सामने खड़ा हूँ, तो शायद गुरुदेव का आशीर्वाद है, प्यार है, और जो मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। और आने वाली 27 तारीख को की मेरी बहन की भी शादी है, वो अपना कार्ड सब चीजें लेके आई है गुरुदेव से आशीर्वाद लेने, वो भी यहीं बैठी है। तो मैं ज्यादा चले यहाँ चल अपना आशीर्वाद ले ले, कभी नहीं मिलता। हाँ, तो गुरुदेव ज्यादा बोलना नहीं आता, इतना ही बहुत है जो बोल दिया। बाकी ठीक है जी, ये माइक ले लो भाई, किसका है? ये स्वच्छ निर्मल प्रेम से भरा इनका व्यक्तित्व। अब मेरी प्रार्थना है परम आदरणीय श्री सुरेंद्र पाल जी। परम आदरणीय गुरुदेव को सादर नमन, गुरु माता को सादर नमन, और मेरे आदरणीय शब्द का संबोधन मैंने इसलिए किया है कि हमें भारतीय होने का गर्व है और हर भारतीय आदर के योग्य। न तो हम तामय राज्यम न सुखम न पराभवम, तामय दुख तापता नाम प्राणी नामार्थी नाशनम। न राज्य चाहता हूं, न कोई तख्त, न किसी विजय की अभिलाषा। सिर्फ ईश्वर से कामना करता हूं कि जो लोग अपने हैं उनके दुखों को मैं दूर कर सकूं। समय का अभाव है, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि बचपन में मैंने पढ़ा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, अद्भुत रहस्य होता है। आपने महाभारत में भी देखा था कि गुरु द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र था और उस शक्ति को सिर्फ द्रोणाचार्य ही जानते थे। गुरुदेव ने, गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शक्ति सबको दी। अर्जुन को दिया, युधिष्ठिर को दिया, भीम को दिया, दुर्योधन को दिया। अपनी शक्ति सभी को दी, अपने रहस्य सभी को बताए, लेकिन अपने बेटे अश्वत्थामा को कुछ भी नहीं दिया, अपने परिवार को कुछ भी नहीं दिया। इसलिए गुरु घर के लिए नहीं होता है, गुरु अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा लोगों में बांटता है। और आज हमारे गुरुदेव, जिनके पास अद्भुत बीज मंत्र है, जिनके पास शक्ति का भंडार है, वो आप और हमारी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज यहाँ पर आप लोगों को वो अद्भुत रहस्य बताएंगे, वो बीज मंत्र देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि बीज मंत्र का प्रभाव, हमारे मंत्रों का प्रभाव हमारे पूर्वजों में, हमारे पुराणों में बहुत ज़्यादा उसका महत्व रहा है। आपने देखा होगा कि मंत्रों के उच्चारण से ही बारिश भी हो जाती है। बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तो वहाँ पे भी मंत्रों का ही उच्चारण होता है और उसी उच्चारण से वहाँ की समस्याओं का समाधान होता है। जिस इलाके में सूखा पड़ता है वहाँ भी मंत्रों का उच्चारण होता है और वहाँ का सूखा खत्म हो जाता है। गुरुदेव के पास ऐसा ही रहस्य है। और आज हम सिर्फ यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हजारों मील का सफ़र तय कर आए हैं। हम ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ बम्बई से आए हैं, बल्कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग, अमेरिका, लंदन और इस देश में भी, हमारे भारत में भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं गुरुदेव का आशीष और गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए। और हम भी गुरुदेव का आशीष लेने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सौदागर सूर्यपाल जी। इससे पूर्व कि अर्जुन जी से मैं प्रार्थना करूं, जो राजपुरा के सेवादार हैं उनके मन में भाव है कि वो पगड़ी परम पूज्य गुरुदेव को अर्पित करना चाह रही हैं और परम पूज्य गुरुमा को चुनरी की अर्पित करने का उनका भाव है। सेवादार अति शीघ्र आ जाएंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। बहनें परम पूज्य गुरुमा को फुलकारी चुनरी अर्पित करना चाह रही हैं।
आशीर्वाद ग्रहण करके अतिशीघ्र आसन राजपुरा के डीएसपी साहब परमादरणीय रजपाल सिंह जी से भी प्रार्थना है कि इस पावन भूमि की ओर से परम पूज्य सद्गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। अतिशीघ्र आशीर्वाद ग्रहण करके आप अतिशीघ्र आ जाएंगी।